नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इफ द इक्वेशंस x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 4 cos ऑफ alpha x plus beta equal to 2x has at least one solution where alpha beta belongs to 2 to 5, then the value of alpha plus beta is equal to। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 4 कॉस अल्फा एक्स प्लस बीटा इक्वल टू 2x। ठीक है, अगर हम 2 को इधर लाते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू माइनस 4 कॉस अल्फा एक्स प्लस बीटा हम ले लेते हैं। चलो यहां से इसको अगर हम x प्लस, अच्छा माइनस होगा यहाँ पे -2x, तो x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 इक्वल टू -4 कॉस ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि कॉस ऑफ थीटा की अगर हम बात करें तो ये -1 टू क्या होता है, 1 होता है, तो ये जो है -1 टू 1 होगा। मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि कॉस ऑफ या -4 कॉस ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा की अगर बात करें तो ये लेस देन 4 होगा, लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू 4 हो रहा है, तो और ये इसका मिनिमम वैल्यू x इक्वल टू 0 पे क्या है, 4 है लेफ्ट में। तो ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल होगा जब x इक्वल टू 1 हो जाए। ठीक है, मीन्स हम यहाँ से बोल सकते हैं कि x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। ठीक है, ऐसा कुछ, और ये लेस देन इक्वल टू 4, तो ये इक्वल कब होंगे, जब x इक्वल टू 1 हो जाए। ठीक है, x इक्वल टू 1 पे क्या होगा, इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos ऑफ अल्फा इंटू 1 अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू -1 सिंपली। हाँ, ये होगा कब, ये होगा कब, ये देखो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 4 इक्वल टू -4 कॉस ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा। इसके बाद तो यहाँ से 4 के इक्वल है तो -1, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अब ये -1 जो है कब होगा, कॉस, तो कॉस की अगर हम बात करें तो ये देखो ये है पाई पे -1। अच्छा इंटरवल, ये कुछ इंटरवल की बात नहीं हो रही, अल्फा एंड बीटा जो है 2 to 5 है। ठीक है, ओके, तो यहां से -1 और 1 सेकेंड, अल्फा कॉस ऑफ -1 हम ले रहे हैं, तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो 2 to 5 है, 2 to 5, तो अल्फा प्लस बीटा अगर हम बात करें तो अल्फा प्लस बीटा की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, देखो अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू
2 to 5, तो अल्फा प्लस बीटा की हम बात करें तो ये हो जाएगा 4 to 10। तो कहने का मतलब ये है कि हम अल्फा प्लस बीटा, तो 4 to 10 मीन्स ये 3 पाई जो होगा, तो 4 कहीं यहाँ हो जाएगा, 3 पाई 4 पाई और 10 कहीं यहाँ हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू ही हमें लेना होगा, ठीक है। मीन्स यहाँ से अल्फा प्लस बीटा जो होगा कॉस ऑफ, ये क्या होना चाहिए, 3 पाई होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे समझने वाली बात थी, समझे, क्योंकि 4 to 10 हमें चाहिए। तो ऐसे तो आप यहाँ से पाई ले सकते थे अल्फा बीटा अगर कुछ नहीं दिया हुआ होता तो, और इंटरवल तो पता नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप 2n + 1 पाई ऐसे करके भी ले सकते थे, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पे क्या है कि अल्फा जो बीटा है इसका आर्गुमेंट जो है वो 2 to 5 है, मीन्स अल्फा प्लस बीटा 4 to 10 है, मीन्स अल्फा प्लस बीटा जो है वो कहीं यहाँ से यहाँ के बीच में है, और यहाँ से यहाँ के बीच में ही कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा लेना है, तो वो जो होगा वो 3 पाई पे ही -1 देगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस ये तो सॉरी अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 3 पाई, ठीक है, यहाँ से। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इफ cos स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाई cos स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर 2y प्लस इंटू 3 प्लस साइन ऑफ 3z इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें cos ऑफ दिस, तो cos स्क्वायर एक्स जो है वो पॉजिटिव है, तो हम बोल सकते हैं m ग्रेटर देन gm से भी बोल सकते हैं ये ग्रेटर, ओवरऑल जो ये है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। tan स्क्वायर 2y प्लस 1 की अगर हम बात करें तो ये ऑलवेज जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। अब इसकी बात करें तो साइन ऑफ, तो देखो साइन ऑफ 3z है, तो ये जो होगा वो -1 से 1 में होगा, ठीक है। 3 ऐड कर देते हैं तो ये 2 से 3 प्लस साइन ऑफ 3z, ये क्या हो जाएगा 4 के बीच में हो जाएगा, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी इसका कब होगा, ये कब पॉसिबल है, जब cos स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाई cos स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू 2 एंड 1 प्लस tan स्क्वायर 2y विच इज इक्वल टू 1 एंड 3 प्लस साइन ऑफ 3z इक्वल टू 2, तभी ये पॉसिबल होगा। अब इसके अकॉर्डिंग आप क्या करें, सॉल्व कर ले, तो यहाँ से हो जाएगा cos x इक्वल टू प्लस -1, तो x इक्वल टू हम n पाई लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से 1 से 1 कैंसिल, तो tan स्क्वायर 2y इक्वल टू 0, तो y 2y इक्वल टू n पाई, या m ले लो इसको, तो ये y इक्वल टू m पाई बाई 2, ठीक है। अब हम 3 प्लस साइन 3z इक्वल टू 2, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 3z इक्वल टू -1, अब -1 तो z इक्वल टू, अगर हम 3z इक्वल टू बात करें तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर देखो साइन ऑफ -1 कब आता है, -π/2, ठीक है, और यहाँ 3π/2, डिफरेंस देखो तो ये क्या है 4 टाइम्स, तो इसको हम लिख सकते हैं 4n या 4 एक सेकेंड 4k ले लो, k -1 π/2 डायरेक्ट, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा 4k -1 π/6, ठीक है, ऐसा कुछ। और यहाँ पे जो हमारा है n m और k बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि कौन कौन सा है, तो x इज अ मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है, एंड x कैन नॉट बी एन इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो ये नहीं होगा। z कैन बी अ मल्टीपल ऑफ पाई, z कैन बी अ मल्टीपल ऑफ पाई, पॉसिबल ही नहीं है, एंड y कैन बी मल्टीपल ऑफ π/2 पॉसिबल है, तो a एंड d इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस।
इक्वेशन। ओके।